हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो काफ़ी दिनों बाद ये हमारी आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आज हमारा लेसन नंबर 15 है मॉड्यूल 6 के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरेस को। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को, क्योंकि जो एरे है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टर्म है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मतलब इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि आखिर सर्चिंग क्या होती है, सॉल्टिंग क्या होती है उसके बाद, है ना। तो जो सर्चिंग है और सॉल्टिंग है, इनको समझने के लिए जो एरे है इसको बहुत ध्यान समझना। बहुत बड़ा लेक्चर आज नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। हम लोग बहुत शॉर्ट में कवर अप करेंगे कि आखिर जो ये एरे है हमारी वो क्या होती है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा आज का थॉट है। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू एजुकेशन सिग्निफाइज एम्पावरिंग अदर्स एंड लीविंग द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर दैन अ वी फाउंड, है ना। अच्छी शिक्षा जो होती है वो ये सूचित करती है कि हम खुद तो साथ शिक्षित हो ही, खुद को तो मजबूत बनाएं, साथ में ऐसी दुनिया छोड़ें जो हमें मिली दुनिया से क्या हो, काफ़ी बेहतर हो। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं, तो हम लोग तो जो भी हमें मिल रहा है उसको हम अचीव करें, उसको हम एब्जॉर्व करें और आगे जाके ऐसा वर्ल्ड अपने समाज को दें, अपनी दुनिया को दें जो क्या हो, हमें जो मिला उससे काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद ये रहा हमारा जीरो टू हीरो बैच। फिर देखो लिखा है एरे। ठीक है, कि अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक एरे होती क्या है। देखो लिखा है इन सी एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ द सेम डेटा टाइप। ध्यान देना, यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है सेम डेटा टाइप। ठीक है, समझो डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, आपके नोट्स हैं, आप इनको बना लीजिए। ठीक है, कई बच्चे कहा करते हैं मुझसे कमेंट में सर नोट्स भेज दीजिए, तो आप इन्हीं को नोट डाउन कर लिया करिए। बाकी पीडीएफ लेना हुआ करे तो इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, या होपफुली मैं अगले लेक्चर से अपना एक नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी कमेंट में या फिर कमेंट्स में पिनअप कर दूंगा, या फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक व्हाट्सअप की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग हमसे व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो एरे होती क्या है समझो पहले। अब तक हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया डेटा टाइप। ठीक है, हम लोग देखा कि आखिर डेटा टाइप होते क्या हैं। कई टाइप के लोग देखे डेटा टाइप, इंट देखा, कैर देखा, है ना, फ्लोट देखा, डबल देखा। तो देखो अब जब और हमने इनको इनिशियलाइज किया वेरिएबल के फॉर्म में। जब हमें एक ही डेटा टाइप को कई मतलब हमें कई सारे वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लेने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे एरे का यूज़ करते हैं। देखो क्या लिखा है, ये कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप है, कई सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे। देखो जैसे कि मान लो हमें यूज़र से एक वैल्यू इंटर करानी है, मान लो हमें 2 का टेबल इंटर कराना है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आपका 10 आ जाएगा, फिर 12 आएगा एंड सो ऑन, है ना, ऐसे करते करते आएगा। तो हम जो देख रहे हैं ये सारे जो एलिमेंट हैं हमारे किस टाइप के हैं, ये जो सारे हमारे एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, वो हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे कैसे हैं, ये सारे इंटीजर हैं। और जब ये सारे इंटीजर हैं तो मतलब इनका डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया, है ना, इंट इनका डेटा टाइप हो गया। तो अब हमें अगर हमें इन सभी वैल्यू को लेना है, तो या तो हमें दो ऑप्शन, या तो इनको हम अलग अलग इनिशियलाइज करें अलग अलग वेरिएबल मान के, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने एक ही एरे ले लिया कि भाई हमारी एक एरे है कितने की, 10 की, 10 की, और इसके अंदर हमने क्या कि इन सारी वैल्यूज़ को इनपुट करा लिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एरे। देखो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ होगा आपका डेटा टाइप, उसके बाद आपका एरे का नेम होगा, जो भी आपका नेम देना चाहिए, और यहाँ पे आपका एरे साइज होगा कि आपकी कितने की एरे की, जो एरे आपकी है वो कितने साइज की है। देखो डेटा टाइप, मान लो हमारी एरे इंट की है तो हमने लिखा यहाँ पे इंट इंटीजर। फिर मान लो हमारा एरे का नेम, तो हम एरे का नाम ABCD कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे का नाम ए दे दिया, ए से एरे। ठीक है, और हमने कहा कि भाई जो हमारी एरे हो वो क्या हो, कितने की हो, वो 10 की हमारी एरे होनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया एरे का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है कि डेटा टाइप क्या होते हैं ना, एरे का नेम क्या होगा, एरे का साइज क्या होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक नंबर्स का डेटा टाइप लेके दिया गया है। ठीक, फिर देखो आगे, फिर कह रहा है निकलेंगे एरे। देखो एरे को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एरे की जो वैल्यू है उसको क्या कर लें, डायरेक्टली फिक्स कर दें, पहले से जो प्रीफिक्स कर दें वैल्यू को, है ना, मतलब पहले से फिक्स कर दें कि भाई इसकी ये वैल्यू होगी, यहाँ पे इतना इतना हमें ये वैल्यू हमें इस एरे के अंदर चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इन वैल्यूज़ को यूज़र से भी प्रिंटफ में स्कैन करा के यूज़र से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए इसके इनिशियलाइजेशन के। फिर देखो लिखा है टाइप ऑफ एरे। देखो जो एरे होती हैं वो होती हैं दो टाइप की। ठीक है, एरे होती हैं दो टाइप की, पहली होती है सिंगल डायमेंशनल, दूसरी होती है सेकंड डायमेंशनल, दो। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड के अंदर बेसिकली
सिंगल डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, इन्हीं का यूज़ हुआ है। इसके अलावा भी मल्टी डायमेंशनल एरे होती हैं, डैंगलिंग एरे होती है, तो कई तरह की एरे अलग अलग होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि आपके जो आपका यूपी बोर्ड है उसके अंदर आपकी 2 ही टाइप की एरे को दिया गया है, तो हम लोग बेसिकली 2 ही टाइप की एरे को लेके यहाँ पे चलेंगे। देखो सिंगल डायमेंशनल एरे होती क्या है, ठीक है, देखो क्या होती है, 1 मिनट, ठीक, एरे की फिलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर देखो अब हम लोग देखेंगे कि जो आखिर सिंगल डायमेंशनल एरे है वो क्या होती है, ठीक। देखो जैसे कि मान लो हमारी क्या है, हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज करी एरे ऑफ 5, ठीक है, 5 एरे हो गए, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा भर दिया, मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं और एक ही डेटा टाइप की हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनकी एक एरे नंबर्स नाम बना के ये हमने बना ली। अब देखो तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी जो एरे है वो सिंगल डायमेंशनल है। क्यों सिंगल डायमेंशनल है, क्योंकि अभी यहाँ पे 1D एरो में क्या होगा, या तो सिर्फ रो होगी और या तो सिर्फ क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, मतलब सिर्फ एक चीज़ होगी इसमें, या तो रो होगी या तो क्या होगा, या तो कॉलम होगा आपका, किसमें, सिंगल डायमेंशनल एरे में। अब आ जाओ किसमें, 2 डायमेंशनल एरे में, डबल डायमेंशनल एरे, ठीक। ये हो गया आपका, हाँ देखो आपका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है सिंगल डायमेंशनल एरे का, ठीक है। आपको फाइंड करना है, लिखा है वेब टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन एरे, है ना। एक आपको ये प्रोग्राम दिया गया है, आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा नंबर क्या स्मॉलेस्ट है। देखो हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो हमने एक एरे ले ली कितनी, जिसका 550 दे दिया। हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एरे लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे की जो वैल्यू है वो अपने आप इनिशियलाइज कर लेगा, जितने के एरे का काम होगा हम यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर कंपाइलर है वो अपने आप उतनी वैल्यू को यहाँ पे टेक डाउन कर लेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग लर्निंग प्रोसेस में है तो आप लोग एरे को भी एक मतलब पहले से आप लोग एरे की जो वैल्यू है, जो एरे का साइज है उसको आप पहले से दे दिया करिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आई ले लिया हमने, एन ले लिया, ठीक है। आई ले लिया किसके लिए, हमने लूप के लिए, एन ले लिया हमने नंबर के लिए कि जो एरे है मान लो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, लार्ज नंबर ले लिया और स्मॉल नंबर ले लिया। देखो हमने प्रिंट कराया कि इंटर द नंबर ऑफ द एलिमेंट, कि आखिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हमारे होने चाहिए, ठीक है, एरे के अंदर। तो बता दिया उसने कि भाई एन जो भी वैल्यू भाई 5 एरे होंगे, 6 होंगे, जो 7 होंगे, जितने होंगे वो हमने क्या करे, स्कैन करा लिए। अब देखो कह रहा है कि प्रिंट द इनपुट एन एरे एलिमेंट। अब इन क्या करना है हमें, अब एरे के एलिमेंट को हमें लेना है। हम क्या करेंगे, देखो इनको स्कैन कराने के लिए यहाँ देखो ध्यान देना, फॉर लूप का यूज़ करा गया है। यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट, है ना, अभी आप लोग कहोगे फिर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, ठीक है। देखो ब्रैकेट क्या क्लोज, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उसके बाद ब्रैकेट शुरू होगा और स्कैनफ में क्या होगा, एरे ऑफ m% एरे ऑफ आई के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग स्टोर करा लेंगे। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये समझना ध्यान से। देखिए मान लो हमने एरे ले ली 5 की, ठीक है, एरे ले ली हमने 5 की, तो अब जो एरे होगी वो इस तरीके से स्टोर हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ वैल्यू जो भी होंगी वो स्टोर यहाँ पे अपने आप हो जाएंगी। ध्यान देना, देखो सपोज करो मान लो यहाँ पे उसने दिया पहले 1, ये दिया 2, ये दिया 3, ये दिया 4 और ये दिया 5, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लूप चला है वो चला है 0 से लेके कहाँ तक की, n तक की, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान देने वाली इसमें ये है, देखो ध्यान समझना, ये जो स्थान है, ठीक है, एरे ऑफ 5 की है, लेकिन एरे ऑफ 5 में जो पहली वैल्यू की प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, एरे ऑफ 0 होगी, ठीक। उसके बाद जो सेकंड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, एरे ऑफ 1, फिर एरे ऑफ 2, फिर ये क्या होगा, एरे ऑफ 3, और फिर ये क्या होगा, एरे ऑफ 4, ठीक है। ध्यान देना, तो मतलब जो 5 की एरे है वो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। मतलब कहाँ तक जाएगी, वैल्यू जो भी होगी 0 से जाएगी n-1 तक की। ये जो n-1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके यूपी बोर्ड में MCQ के अंदर पूछा गया है कि बताओ भाई एरे का साइज कितना होगा, n होगा। अगर n साइज की एरे है तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, मतलब उसका जो भी प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा लिया। फिर देखो कह रहा है लार्ज इक्वल टू स्मॉल इक्वल टू एरे ऑफ 0, ठीक है। तीनों वैल्यू को हमने क्या करा, पहले इक्वल कर लिया, क्या कर लिया, एरे ऑफ 0 के इक्वल कर लिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ चलाया हमने लूप, आई 1 से लेके कहाँ तक की, n तक की चला लूप। फिर देखो ठीक है, फिर देखो यहाँ प्लस आई हो गया, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। फिर देखो कह रहा है कि अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, लार्ज से बड़ी है, ठीक है, तो क्या होगा, लार्ज के अंदर एरे ऑफ आई की वैल्यू लार्ज के अंदर आ जाएगी अगर बड़ी है।
अगर नहीं है, अगर क्या है, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे, स्मॉल से, मतलब है ना, तो क्या होगा, स्मॉल के अंदर एरे ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे स्मॉल को और यहाँ पे लार्ज को प्रिंट कर देंगे। क्लियर, ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम इसका, किसका, सिंगल डायमेंशनल एरे के यूज़ का। यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये ग्रीन ग्रीन दिया हुआ है, ये आपके एरे का इनिशियलाइजेशन है कि हम कैसे एरे को स्कैन करते हैं। ठीक, फिर देखो आगे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2D एरे की, मतलब डबल डायमेंशनल एरे की। देखो डबल डायमेंशनल एरे में क्या होगा कि अभी तक क्या था, खाली सिर्फ रो थी या सिर्फ कॉलम था। अब यहाँ पे क्या होगा, रो तो यूज़ होगी एंड कॉलम, है ना, रो भी यूज़ होगी और क्या होंगे, और आपके कॉलम भी साथ साथ में यूज़ होते जाएंगे। आपने पढ़ी होगी मैट्रिसेस, हाँ, जैसे कि मान लो हमने कोई एरे इनिशियलाइज करी 3x3 की, यहाँ देखो 3x3 की एरे है, तो ये जो एरे का साइज है उसमें क्या होगा, उसमें 3 रो होंगी और ये क्या होंगे, और साथ ही में 3 कॉलम भी उसके अंदर हमारे होंगे। ठीक, देखो 3 रो कौन कौन सी होंगी, पहले तो 3 रो होंगी, जैसे मान लो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये आपने मैट्रिसेस पढ़ी होंगी शायद। ठीक है, देखो ये हो गया सीन, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एरे है कितने की, 3x3 की। अब यहाँ पे 4x3 होता है, जो भी होता है। ठीक है, अब देखो कुल एलिमेंट निकालने हो, मान लो तुमसे क्वेश्चन आ जाए, कह रहे भाई कि एक एरे दी है इंटीजर, एरे ऑफ 3 और यहाँ पे 5, ये एरे दी है और तुम्हें बताना है इसका कि बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। ध्यान देना, बहुत बार एमसीक्यू में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, हमें इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 3 × 5, मतलब कितने एलिमेंट होंगे हमारे, 15 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया डबल डायमेंशनल एरे। जान देना क्या होती है, सिंपल सा है, इसमें रो भी होगी और कॉलम भी होगा। 3x3 देखो ऐसे इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग, और जब बात आएगी कितने एलिमेंट होंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, जो भी एरे के साइज के नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो एरे है हमारी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। लाइटिंग का इशू आ रहा है आज, चलो खैर। फिर देखो अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है, देखो इसका प्रोग्राम बना हुआ है आगे। ठीक है, देखो प्रोग्राम यही कह रहा है, इसका प्रोग्राम में कह रहा है कि फैब टू इंटर द 2D एरे, तुम्हें 2D एरे को इंटर करना है और फिर डिस्प्ले करना है। बहुत सिंपल है कि भाई तुम्हें 2D की एरे है वो तुम्हें लेनी है यूजर से, क्या करना है, और तुम्हें उसको प्रिंट कर देना है खाली, बस। देखो कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। देखो हेडर फाइल में स्टार्ट करिए, यहाँ पे मेन फंक्शन लिया, इंटीजर में रो और कॉलम ले लिए। ठीक है, हमने यूजर स्कैन कर लिया कि बताओ भैया कितनी रो होंगी, कितने कॉलम होंगे। उसने बता दिया भाई % रो है, % कॉलम। हमने क्या करा, उनको हमने रोज को रो में स्कैन कर लिया और कॉलम को कॉलम के अंदर हमने स्कैन कर लिया। ठीक है, हमने एक इंटीजर टाइप की देखो मैट्रिक्स ले ली, मतलब एक एरे ले ली। ठीक है, उसमें रोज और कॉलम जो भी वैल्यू दी है हमने उतने बाय उतने की एरे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ को स्कैन कराना है, ध्यान देना। ठीक है, हमने क्या करा, इंटर द % इंटू डी, मतलब 3x3 या जो भी वैल्यू मान लो दिया, मान लो उसने दिया है 3x3, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो क्या आएगा, इंटर 3 × 3 इंटीजर फॉर द 2D एरे। ठीक है, रूफ एंड कॉलम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे 3 और 3। फिर देखो लूप चलेगा, पहले का पहला आपका जो लूप होता है किसके लिए होता है, वो होता है रोज के लिए, ध्यान देना। तो क्या होगा, 0 से लेके चलेगा लूप कहाँ तक की, 3 तक की चलेगा लूप, 0 से 3 तक की। यहाँ भी चलेगा 0 से लेके 3 तक, है ना भाई, आई में इंक्रीमेंट और जे में इंक्रीमेंट। क्या करेगा, इंटर द एलिमेंट एट अ पोजीशन, और उनकी अगर वैल्यू को स्कैन कर लेगा। वो यहाँ पे काफ़ी ये जो प्रोग्राम है वो टफ बन गया होगा आप लोग के लिए, आप उसको करके देखिएगा एक बार, टफ है नहीं एक्चुअली, तो आपको लग रहा है देखने से। ठीक है, सिंपली ये इंटर द एलिमेंट एट अ पोजीशन। ठीक है, मतलब भाई 1/1 2/2 जो भी मतलब वैल्यू में क्या होगा इंक्रीमेंट कर देगा एक बार, i+1 मतलब 1 और 2 का, आप पहले 1 और 1 का इंटर करो, 1 और 2 का इंटर करो, 3 का इंटर करो। सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, स्टोर कर लेंगे हम लोग, सारी वैल्यू हमारी स्कैन ऑफ मैट्रिक्स आई जे में क्या होंगी, स्टोर हो जाएंगी। उसको हमें प्रिंट करना है, हमने क्या किया, वापस से वही सेम लूप चला दिया हमने ये वाला। ठीक है, और क्या किया, सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, है ना, सिलेक्शन दे दिया अगली लाइन के लिए, और क्या किया, आपने प्रोग्राम को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे और सेकेंड 1D एरे और 2D एरे। देखो अब समझना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इन वैल्यूज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इनका जो आउटपुट है या जो भी इनपुट है इसका, वो हम लोग कैसे इसको प्रिंट करते हैं, कैसे इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइट का इशू आज हो गया है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।